वेलकम टू अंशु मैम सोशल स्टडी चैनल। आज का टॉपिक है भारत के चुनाव आयोग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो भारत के चुनाव आयोग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी में कि भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा भी किया जाता है। अब है कि अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कार्यों का विवरण देते हुए कहा गया है कि आयोग संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों की तैयारी के लिए मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया पर निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण रखेगा। यह अनुच्छेद 324 में कहा गया है। अनुच्छेद 325 की बात की जाती है तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री पुरुष यानी लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का जो दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे विशेष मतदाता सूची में। क्लियर। अब है अनुच्छेद 326 की बात। तो अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे, जो कि 18 वर्ष है। सबको पता है ये बात। अनुच्छेद 327 के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंध मामले में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता भारतीय पार्लियामेंट की होती है, संसद को सौंपी गई है। ठीक है, उसकी सारी अथॉरिटी इंडियन पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी कानून, कोई भी रूल भारतीय संसद द्वारा पारित विधि के विरुद्ध नहीं हो सकता। मतलब आपको किसी भी कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें परमिशन इंडियन पार्लियामेंट का जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 329। तो अनुच्छेद 329 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। इसके दो भाग हैं। 329 के दो भाग किए गए हैं। एक भाग ए के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता जो अनुच्छेद 327 और 28 के तहत बनाई गई है पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। और भाग बी के अनुसार संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव प्रश्न नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत चुनाव याचिका या इस तरह से किसी के द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून है। आगे के बारे में जानने के पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य और अधिकार क्या हैं। तो पहला अधिकार है और कार्य है चुनाव संपन्न कराना। दूसरा है चुनाव क्षेत्र का लिमिटेशन करना, कहाँ तक कौन सा चुनाव क्षेत्र है। उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, मतदाता सूची तैयार करना जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को अथॉरिटी प्रदान करना, उसे मान्यता प्रदान करना। अगला है पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जो चुनाव चिन्ह होता है वो भी कौन देता है, वो निर्वाचन आयोग देता है। 6 है अर्ध न्यायिक कार्य। बहुत सारे जो इसके जुडिशियरी डिपार्टमेंट के वर्क होते हैं उसको भी वो सॉल्व करता है। नामांकन पत्र की जांच करना, राजनीतिक दलों के विवादों का निर्णयन करना, देश के राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना और चुनाव प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सुविधा देना, ये सारे भी निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत आते हैं। आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण सूचना जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो अब हम शुरू करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित सारी जानकारी अनुच्छेद 324 के धारा 1 से लेकर 6 तक में दी गई है। आप जानकारी ले सकते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
ठीक है। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। ये जो सुकुमार सेन बने थे इनका 5 वर्ष का ही था और इन्हें 65 वर्ष तक के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त को 65 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि 10 वर्ष के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना में निर्वाचन क्षेत्र का एक सीमा निर्धारित हो, उसका परिसीमन होना चाहिए। भारत में प्रथम आम चुनाव सन 1952 में संपन्न हुआ। यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी भी स्थिति में चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा सबसे पहले राष्ट्रपति को देगा। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं, जो कि भारत के 25वें चुनाव आयुक्त हैं। श्री राजीव कुमार जो कि अभी वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, वो 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ निर्वाचन आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर